आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में बताया जाता है, जब मनुष्य जीवन के अंतिम पड़ाव में होता है, अर्थात इंसान मृत्यु के सन्निकट होता है, तो यमलोक के दो दूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों के आने के बाद आत्मा शरीर का परित्याग करके यमदूतों के साथ यमलोक का प्रस्थान करती है और यमलोक में 24 घंटे तक निवास करती है। पुराण के मुताबिक इन 24 घंटों तक आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों को बताया जाता है और फिर वहीं छोड़ दिया जाता है जहां आत्मा का जीवन बीता था। कहा जाता है कि पूरे 13 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही निवास करती है। मृत्यु के बाद यहाँ जाती है आत्मा। कहा जाता है कि जिन लोगों के कर्म और आचरण अच्छे होते हैं, अर्थात जो अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करते हैं, जो किसी को पीड़ा नहीं देते, किसी के साथ कटु शब्द उपयोग नहीं करते, उन्हें ज़्यादा पीड़ा और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। और जिनके कर्म और आचरण बुरे हैं, अर्थात जो लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं, लोगों को परेशान करना उनके व्यवहार का एक हिस्सा होता है, उन्हें बहुत ही कष्ट और पीड़ा सहन करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिन के पश्चात आत्मा पुनः यमलोक जाती है और वहाँ उसे 4 रास्ते मिलते हैं, जिनमें से ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक, नरकलोक व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सा लोक मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मलोक उसे मिलता है जिसने कठोर तपस्या और त्याग से मोक्ष को प्राप्त किया हो। वहीं दूसरी तरफ देवलोक उन्हें मिलता है जो अच्छे आचरण और नेक कर्म किया हो। यहाँ आने वाली आत्मा कुछ दिन यहाँ रहने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेती है। वहीं पितृलोक में पवित्र और पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। वो यहाँ अपने पितरों से मिलते हैं और कुछ वक्त या व्यतीत करके फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। जबकि नरलोक में उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पाप, छल, कपट, धोखा अर्थात बुरे से बुरे कर्म में लिप्त रहे हों। इन्हें यहाँ कुछ वक्त रहने के बाद उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म मिलता है।